एक और टेस्ट आज ऐड कर दूंगा, उससे थोड़े कम लेवल वाला. There is a uniform magnetic field in a circular region of radius r as shown in figure. Whose magnitude changes at a rate of dB by dt. So इस region में magnetic field and it's changing at a rate of dB by dt. The EMF induced across a circular concentric arc. इसमें बताना है. And you are given that this angle OA dash is theta. इसके दोनों ends के cross EMF कितनी induce होगी? EMF is induced because of change in magnetic field. So कर दो solve. Maths है तो simple. A into dB by dt. एरिया कैसे लेंगे इसका? ओपन लूप है तो एरिया कैसे लेंगे? अगर पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर. बिकॉज हमें दे सब टेंशन एंगल थीटा, तो वी कैन से एरिया इज पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाय 2 पाई. यूनिटरी मेथड लग जाएगा. सो यू कैन से दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी it will be r square theta by 2 into dv by dt. आया समझ? कि ओपन लूप हो तो आपको से ओपन लूप का एरिया इनक्लोज ऐसे निकालते हैं. The approximate formula for expressing mutual inductance of two thin coaxial loops of same radius A when their centers are separated by distance L. Coaxial loops hai. Distance between them is very large as compared to the radius. So coaxial loops means you have in this form. इनके सेंटर में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन ए. इसका रेडियस ए है दोनों का. You have to find the mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं दैट m इज इक्वल्स टू 5/I. तो हम किसी इसको अगर मान लें कि एक कॉइल को सेकेंडरी, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? बिकॉज हमें दिया L इज वेरी मच ग्रेटर देन A. तो एक्सिस ऑफ कॉइल पे फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू पावर 3/2. तो करो सॉल्व. अप्रोक्सीमेशन ले लेना, L इज वेरी मच ग्रेटर देन A. A flux through one coil due to magnetic field of the other. So you have to use the approximation that L is very much greater than A. तो A square को neglect कर सकते हो, L cube आ जाएगा डिनोमिनेटर में. So mu naught pi A4 upon 2L cube A part.
T value is very much greater than A. Coil of inductance 8.4 millihenry and resistance 6 ohm is connected to 12-volt battery. The current in the coil is 1 ampere approximately at time. स्टेडी स्टेट में करंट कितनी होगी? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 एंड रेजिस्टेंस इज 6. दैट मींस इन स्टेडी स्टेट करंट इज 2 एम्पियर. तो हमने बताना है 1 एम्पियर कितने टाइम के बाद होगी. सीरीज आरएल सर्किट है. सीरीज आरएल सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या था? I is equals to I naught 1 minus e raised to a minus r by l into t. तो t निकालना है. I naught मैक्सिमम वैल्यू जो फ्लो कर सकती है दैट इज 2 एम्पियर. हमने बताना है 1 एम्पियर कितने टाइम के बाद होगी. कि वन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड. Growth of current in RL circuit. हमें I दिया 1, I नॉट है 2. दैट मीन्स हम I को लिख सकते हैं इट्स I नॉट बाय 2. अगर मैक्सिमम करंट I नॉट है तो हमने बताना I नॉट बाय 2 कब होगी, कि 1 एम्पियर कब होगी. So you get 1 minus e raised to power minus r by l into t is half. That means e raised to power minus r by l into t is half. E raised to power r by l into t is 2. It's log 2. L और R की वैल्यू पुट कर दो. So T is L by R log 2. L by R will be approximately 8.46. To log 2 is 0.693. 1 millisecond के आसपास आ जाएगा आंसर. It will come out to be 0.97 या 0.98 कुछ ऐसे आ रहा होगा आंसर. So approximately it will be 1 millisecond. मेथड समझ आया ना कैसे किया है? A circuit ABCD is held perpendicular to uniform magnetic field extending over region PQRS directed into the field at uniform speed of 0.2 meter per second for 1.5 second. During this time, the current is in 5 ohm resistances. ये तो easy है. .97 मिलीसेकेंड, तो 1 मिलीसेकेंड अप्रोक्सीमेटली कर देंगे ना. नहीं आ रहा आपका? L by R कितना आया? 8.4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0.693. 0.693 होती log 2 की वैल्यू. वो तो log to the base 10 होती है. log to the base log n है, इंटीग्रेट करके तो 0.693 आएगी वैल्यू. 2.303 से भी तो मल्टीप्लाई करना है. इसको कैसे करेंगे? एक साइड ही है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मोस्टली एमएफ विल बी बीएलवी. करंट इज बीएलवी अपॉन आर. डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, ये इधर मूव कर रहा है. सो बी क्यू वी क्रॉस बी की डायरेक्शन.
वी मतलब इनमें से चूज करनी है ना ऑप्शन बी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वेलोसिटी द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, तो पॉजिटिव चार्जेस विल accumulate at बी, पॉजिटिव चार्जेस इधर आएंगे, सॉरी इस पॉइंट पे, एंड नेगेटिव विल बी ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बी से सी, और मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड विल बी बी एल वी अपॉन आर, बिकॉज करंट ऐसे फ्लो करेगी, बिकॉज दूसरे वे में भी सोच सकते हो, अगर ये बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन द सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड इनवर्ट्स है तो इंड्यूस्ड भी इनवर्ट्स होगा, इनवर्ट्स कब होगा, व्हेन करंट फ्लोज क्लॉकवाइज, so magnitude of current is BLV upon R B कितना दिया है, .6 आ रही है, so 0.6 milliampere and direction from B to C. A mutual inductor consists of two coils X and Y as shown in figure, in which 1/4 of the magnetic flux produced by X links Y, giving mutual inductance M. What will be the mutual inductance if Y is used as primary? What will be the mutual inductance if Y is used as primary coil? मतलब कि 1/4 फील्ड लाइंस जो है वो दूसरे में से पास कर रही हैं, कि जो फ्लक्स लिंकेज है दैट इज 25% ओनली, फ्लक्स लिंकेज अगर 25% है, अगर हम वाई को प्राइमरी मानेंगे तो क्या होगा, so it will be M only. Mutual inductance does not depend कि प्राइमरी किसे लेते हो या सेकेंडरी किसे लेते हो, आंसर will always come out to be same. So you can read the logic. Mutual inductance between two coils. Mutual inductance between two coils is always independent of the vector that which coil is assumed to be independent of the factor that which coil is assumed as primary coil, which coil is assumed as primary coil, therefore it will remain M. मैंने कहा था कि अगर X को प्राइमरी मानते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, Y को प्राइमरी मानोगे तो भी M ही होगी, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये है हाउ द टू कॉइल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो इट डज नॉट डिपेंड कि प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा, ये तो इजी है। सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज किस केस में होगी, जहां पे एक की फील्ड लाइंस दूसरे में से मैक्सिमम पास कर सकती हैं, तो कौन से केस में लग रहा है, फर्स्ट में, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, तो इसमें से सारी फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगी, अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो बाकी सब में ऐसे नहीं आएगा। So we say field lines passing through one coil through other are maximum if the two coils are coaxial. तो coaxial है तो flux linkage maximum होगी, और ज़्यादा बढ़ानी है तो you make it coaxial and concentric also, कि सेंटर भी दोनों के जो एक ही जगह पे ले आओ, मतलब इसको अगर हम नीचे शिफ्ट कर दें तो अगर coaxial and concentric हो तो maximum, अदरवाइज अगर डिफरेंट कन्फिग्रेशंस दी हैं तो coaxial में maximum।
switch S shown in figure is closed for t less than 0 and is opened at t is equal to 0. When the current through L1 and L2 are equal, the common value is. हमें दिया पहले स्विच क्लोज्ड था, फिर उसे ओपन कर दिया, t लेस देन 0 पे वो क्लोज्ड है, मतलब पहले से क्लोज था फिर ओपन किया है, तो हमने बताना है कि करंट कितनी फ्लो करेगी. अगर पहले क्लोज्ड है और बाद में ओपन है, कंसेप्ट क्या लगेगा? पहले स्टेडी स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट आ गई तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूं स्टेडी स्टेट आ गई तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ना 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 ना, क्लोज द स्विच. अगर स्विच क्लोज्ड और स्टेडी स्टेट आ चुकी है, बिकॉज पहले से वो क्लोज था, अगर स्टेडी स्टेट आ चुकी है इसका मतलब L2 एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग वायर. ये कंडक्टिंग वायर की तरह ये करेगा सिर्फ. ये स्विच क्लोज्ड है मतलब इसको तो वैसे भी शॉर्ट किया हुआ है. L2 एंड आर दे आर शॉर्ट सर्किटेड. अगर मैंने इसको बंद कर दिया, आप सोचो ना, अगर मैं इसे बंद कर देता हूं, मतलब इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है. अगर इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल सेम है तो ये वाला पार्ट जो है सर्किट का, ये तो यूजलेस है. करंट तो ऐसे फ्लो करेगी. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद L1 कितना होगा, सिर्फ इतना बताना, फ्लक्स एसोसिएटेड विद L1. When switch is closed, flux is L1 I. I is अब हमने स्विच ओपन कर दिया, स्विच ओपन कर दिया और दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, वो बताना है करंट कितनी है. अच्छा, अगर मैंने स्विच को क्लोज किया, सॉरी ओपन किया, तो फ्लक्स कितना होगा थ्रू एनी वन कॉइल? फ्लक्स अगर मेरे को निकालना है तो कितना होगा? L1 और L2 सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस L1 प्लस L2. तो फ्लक्स अब कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 इंटू I dash. I dash is the common current which flows through both. Lenz's law says that when you open the switch, flux cannot change instantly. It opposes the change in flux. मतलब phi की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. phi की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए means L1 E by R should be equals to L1 plus L2 into I dash. तो I dash is EL1 upon R into L1 plus L2. Answer would be C part. A conducting wire of length L and mass M is placed on two inclined rails as shown in figure. Figure simple ये दी हुई है कि HC में भी था ऐसा क्वेश्चन एक कि wire is placed on an inclined plane. When magnetic होगा, when no magnetic field is present,
When no magnetic field is present in the region, the wire is just on the verge of sliding. When vertically upwards magnetic field is switched on, the wire starts moving up the inclined plane. Distance traveled by the wire as a function of time will be. पहले स्टेप का क्या करें? When no magnetic field is applied, it's on the verge of sliding. ये स्लाइड कब करेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? mg sin थीटा. And it's not sliding down because it's balanced by friction. And frictional force on inclined plane is mu mg cos theta. तो हमें दिया इनिशियली जब वायर प्लेस्ड है तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू mu mg cos थीटा. फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये ऊपर स्लाइड होना शुरू हो गई. तो हमने बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी टाइम टी में. लगाओ 11th की फिजिक्स थोड़ी सी. लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम. क्वेश्चन समझ आ गया ना? Because when the wire is on verge of sliding, when magnetic field is switched on, and it starts sliding upwards. So हमने बताना है what is the distance traveled. अब सॉल्व तो करो, ऑप्शंस तो लास्ट में आएंगी. जो मैंने डायग्राम बनाया इसके बाद 12th की फिजिक्स खत्म हो गई. अब इसमें 12th की फिजिक्स नहीं लगनी, बाकी सब 11th है और लॉज ऑफ मोशन है.
टी बट मैं अगर फोर्सेस मार्क करूं यही फोर्सेस है इट्स मूविंग अपवर्ड्स तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितनी है नॉर्मल रिएक्शन इज यही नॉर्मल रिएक्शन है n इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा तो एम ए इज इक्वल्स टू आई एल बी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू आई एल बी साइन थीटा एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल है बिकॉज हमें शुरू में कंडीशन दी थी इट्स ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग तो वी कैन से एम ए इज इक्वल्स टू आई एल बी कॉस थीटा माइनस टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आई एल बी साइन थीटा साइन थीटा किसके इक्वल है म्यू किसके इक्वल है म्यू इज साइन थीटा व कॉस थीटा उसको पुट कर देंगे यहाँ पे एम इज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा हो गया सॉल्व ए की वैल्यू आ गई आपके पास एस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा लिया हुआ है एक स्टेप और लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज सो एक्सेलरेशन पता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताना था और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है कांस्टेंट है तभी काइनेमैटिक्स लगा रहा हूँ ना मैं एस इज इक्वल्स टू हाफ ए डी स्क्वायर आया समझ
The inner loop has area 5 into 10 raised to power minus 4 meters square, resistance 2 ohm. The larger circular loop is fixed as a radius of 0.1 meter. This is very small as compared to the larger loop. Both loops are concentric and coplanar. The smaller loop is rotated with an angular velocity omega radian per second about its diameter. The magnetic flux, the smaller loop is. Karo solve. Magnetic flux with smaller loop. It's an easy question. इसमें क्या सॉल्व कर दो देख के नहीं पता चल रहा बिकॉज फॉर्मूला ये एन बी ए कॉस ओमेगा डी है ही एक में बाई किसी में तो है ही नहीं कॉस ओमेगा डी हमें कौन सा कोई टाइम दिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होता तो प्रिसाइज वैल्यू आती ना तो टाइम तो दिया नहीं ऐसे जनरल पूछा है तो जनरल का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस ओमेगा डी तो कॉस ओमेगा डी एक ही में है सिर्फ बाकी सब तो फिक्स्ड वैल्यू दे दिया फ्लक्स कांस्टेंट है नहीं कांस्टेंट नहीं है बिकॉज कॉइल रोटेट कर रहा है तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग तो एक ही आंसर हो सकता था सिर्फ अगर दो होते फिर सॉल्व करना पड़ता वो बी ए का प्रोडक्ट निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लार्जर कॉइल इज म्यू नॉट आई बाय 2r so answer would be mu naught I by 2r into area of smaller coil into cos omega d बट इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज cos omega d था ही सिर्फ एक ऑप्शन में A coil of inductance 0.2 Henry is connected in series with a switch and a cell of EMF 1.6 volt. Total resistance is 4 ohm. What is the initial rate of growth of current when the switch is closed? Growth of current का फॉर्मूला क्या होता है I is equals to I naught 1 minus e raised to power minus r by l into t. Rate of growth of current मतलब di by dt. तो di by dt निकाल दो di by dt कोई ट्रिक समझ आती है तो वो भी लगा सकते हो बिकॉज इनिशियल पूछा है t is equal to 0 पे अगर मैं इसकी आरएल सर्किट के जनरल किरचॉफ्स लूप इक्वेशन लिखने के लिए कहूं तो क्या लिखोगे किरचॉफ्स लूप इक्वेशन E minus L di by dt is equals to IR बिकॉज इनिशियली पूछा है तो इनिशियल करंट इज ऑलवेज 0 अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दूं मैं बस ये फॉर्मूला था अगर t 0 है तो I 0 आएगा I को 0 पुट कर दो तो मैं बस क्या बचा मतलब di by dt कितना हो गया E by L E हमें गिवन है
1.6, L is 0.2. So 8 ampere per second. Clear है? A metallic square loop ABCD is moving in its own plane with velocity V in a uniform magnetic field perpendicular to the plane as shown in figure. The electric field is induced. For induced EMF, length of the rod should be perpendicular to magnetic field as well as velocity vector. तो कौन सी दो rods में हो सकता? AD and BC. So in both AD and BC. A net EMF is loop की 0. वैसे डायग्राम गलत है. एनीवेज पढ़ लो क्वेश्चन, बट नीचे वाला डायग्राम सही नहीं है इतना. इस हिसाब से आंसर दे दो आप, इस डायग्राम के हिसाब से. 4 wire loop shown in the figure have vertical edge of length L, 2L और 3L. कि वर्टिकल एज दिया है, या तो L है या 2L है या 3L है. हमने बताना है they will move with same speed into a region of uniform magnetic field be directed into the page. Rank them according to the maximum magnitude of induced EMF, greatest to least. डायग्राम को रहने दो. बेसिक कंसेप्ट ये है, मोशनल ईएमएफ इज बीवीएल. सारे एक ही वेलोसिटी से एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं. जहां पे लेंथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंथ मैक्सिमम है, वही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम होगी. तो डायग्राम से फोर्थ में मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर थर्ड के क्रॉस, फिर सेकंड के क्रॉस. तो उन्होंने टाई दिया हुआ है, मतलब सबका साइज अलग दिया और बीच में टाई भी लिखा हुआ है. But otherwise, concept is motional EMF is BVL. Larger the length, larger will be the induced EMF. और वैसे भी साइड्स L, 2L, 3L दिए, चार वो बना के. तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, मतलब डायग्राम सही नहीं था. A thin circular ring of area is held perpendicular to uniform magnetic field of induction B. A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across its ends such that total resistance is R. When the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flowing through the battery, charge flowing through galvanometer. कौन सा? चार्ज का फॉर्मूला क्या था? चार्ज फ्लोइंग डेल्टा फाई बाय आर. बिकॉज हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज minus d phi by dt. Current is means minus 1 by r into, and charge flowing is I dt. तो हमें इनिशियल फ्लक्स दिया BA, फाइनल फ्लक्स दिया 0. तो चेंज इन फ्लक्स इज BA, रेजिस्टेंस इज R, तो BA by R. एंड चार्ज इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, बिकॉज आगे भी एक क्वेश्चन और भी आएगा, वो प्रीवियस ईयर है. नॉर्मली हम लेते हैं द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स ऑन the rate at which magnetic flux changes. मतलब faster the rate of change of flux, larger will be the induced EMF and induced current. But the charge flowing is independent of the time, because charge कितना फ्लो करेगा वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नेट कॉइल के पास आ रही है, फास्टर लेके आए तो क्या होगा? तो चार्ज विल रिमेन सेम. उसमें शायद इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी थी उन्होंने. A rectangular coil ABCD is rotated anti-clockwise with uniform angular velocity about x as shown in figure.
The axis of rotation of the coil as well as magnetic field is horizontal. Induced EMF in the coil would be minimum. Induced EMF का formula क्या होता है? NBA omega sin omega d. It will be minimum if sin omega d is 0. मतलब angle between magnetic field and area vector should be 0. तो कौन से ऑप्शन में? Angle between magnetic field and area vector should be 0. हमने बताना है plane of the coil is C part. Because plane of the coil perpendicular है तो area vector parallel हो जाएगा. Because area vector की जो direction है that's always perpendicular to the plane. A conducting wire frame is placed in magnetic field which is directed into the plane of paper. Magnetic field is increasing. The directions of induced current in the wires AB and CD. Magnetic field बढ़ रहा है तो induced magnetic field should be opposing it. So induced magnetic field should be inwards or outwards? Outwards. Current in the loop should be anti-clockwise. दोनों loops में, मतलब छोटे loop में भी और बड़े loop में भी. Larger change in flux किस में है? If B changes, so larger induced will be EMF will be induced in right side loop. तो यही डिटरमिन करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी. बिकॉज दोनों में EMF इंड्यूस होगी स्मॉलर एंड लार्जर के हिसाब से अगर हम देखें. बट दिस लार्जर लूप डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इसमें करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी. तो इस हिसाब से आंसर दो कौन सा बनेगा. B to A एंड D to C. ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया. ये अभी रहने दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा अभी. इसमें कुछ और कंसेप्ट लगना है EM वेव्स का. बिकॉज आपको HC में भी शायद 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए गए थे. 63 64 थे शायद, तो वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. नेक्स्ट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड अलोंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन falls under gravity. A conductor in north-south direction falls under gravity. There is. Conceptual है. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है? ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ टू मैग्नेटिक नॉर्थ? मैग्नेटिक नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड अर्थ. इनसाइड अर्थ ऑपोजिट हो जाएगा, पर हमने तो बाहर ही फेंका है ना. बट एनीवेज उसकी भी जरूरत नहीं है. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. लेंथ ऑफ रॉड कौन सी है? इट्स ऑल्सो प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ. मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ आर कोलिनियर. कोलिनियर है तो इंड्यूस्ड EMF 0. So no EMF is induced along the length of conductor. In a figure, there is a conducting ring having resistance R placed in the plane of a paper and uniform magnetic field B0. If the ring is rotated in the plane of paper about an axis passing through point O and perpendicular to the plane with angular speed omega in clockwise direction, then
सब जगह है, पूरे रीजन में। इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। फ्लक्स चेंज ही नहीं कर रहा। If it rotates about axis, oh, the flux is not changing. ना तो एरिया चेंज कर रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ चेंज तो कर ही नहीं रहा, तो इंड्यूस्ड करंट विल ऑलवेज बी जीरो। सो आंसर इज जीरो, सी पार्ट। A closed loop of cross-sectional area 10 to the power minus 2 meters square, which has inductance L is equals to 10 millihenry and negligible resistance is placed in varying magnetic field. Magnetic field और time का graph दिया है. Figure shows variation of field with time for 4 seconds. The field is perpendicular to the plane of the loop. T is equals to 0 पे B 0 है, I भी 0 है. The value of maximum current in the loop. Maximum current बतानी है कितनी होगी. मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है. एरिया के वन है. ईएमएफ के दो फॉर्मूला थे. अगर मैं नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दूं तो मेरे पास डी आई किसके इक्वल आ गया. जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी करंट भी मैक्सिमम होगी. और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है. 0.1 टेस्ला. एरिया भी दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस भी दी है. बिकॉज इसके बाद बी कम होना शुरू हो जाएगा तो करंट भी कम होनी शुरू हो जाएगी. सी ऑप्शन देख लो, वैल्यू से पुट करनी थी. So A by L into B. Easy again. HC किया है तो फिर तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है. मोस्टली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो P पॉजिटिव या Q पॉजिटिव. P पॉजिटिव. P पॉजिटिव है तो M पॉजिटिव या N पॉजिटिव. M पॉजिटिव. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो M पॉजिटिव N नेगेटिव. तो ऑप्शन वुड बी प्लेट M will be positively charged. Because capacitor इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा and charge on the plates of capacitor will be BLV into C. सिमिलर नहीं होगा ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा. सिमिलर तो मतलब होता है सेम, साइन भी सेम. In the circuit shown in figure, a conducting wire HE is moved with constant speed V towards left. The complete circuit is placed in uniform magnetic field B perpendicular to the plane of circuit inwards. Current in HKDE. इसमें करंट बतानी है. Conceptual, not numerical. It's moved with constant velocity V. Motional EMF is BLV. अगर मोशनल ईएमएफ BLV है तो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर BLV into C. करंट इज dq by dt, मतलब BLC into dV by dt.
dv by dt is acceleration, तो acceleration तो है नहीं, तो current flow will be zero because motional EMF constant है, हमें it's moved with constant velocity v. मैथमेटिकली करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, charge on the plates of capacitor is C and current is so as V is constant, current will be zero. क्लियर है ये सबको कंसेप्ट? एंड इसका रीजन क्या होता है वैसे, फिजिकल रीजन? ये मैच तो हो गया फिजिकली कि why if charge on the plates of capacitor is constant, no current flows through it, because capacitor की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, सो डाइलेक्ट्रिक में से करंट तो फ्लो कर नहीं सकती, तो वेरिएबल हो तो कैसे करती है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करते हैं इट जनरेट्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. जैसे अभी तक फेराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. दोनों वेरी करें टाइम के साथ तो ये केमिस्ट्री में पढ़ा था EM वेव्स, बिकॉज आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल. अगर वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा या नहीं करेगा? ये कंसेप्ट क्या था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. क्यों एनर्जी लूज करेगा? Why EM waves are generated? Why? मैक्सवेल ने भी तो कुछ फ्लेक्सिबल वायर लूप इन द शेप ऑफ सर्कल हैज रेडियस दैट ग्रोज लीनियरली, मतलब एरिया इज चेंजिंग, radius that grows linearly. There is a magnetic field perpendicular to the plane of loop that is magnitude inversely proportional to the distance from the center of the loop. D is inversely proportional to R. How does EMF vary with time? How does EMF vary with time? Radius that grows linearly with time. इसका मतलब क्या है? रेडियस दैट ग्रोज linearly with time. मैथमेटिकली इसका मतलब dr by dt is constant. रेडियस इंक्रीजेस linearly with time, मतलब रेडियस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्लोप उसकी होगी dr by dt, तो कांस्टेंट स्लोप है, dr by dt कांस्टेंट है. मेरे को बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम में रिलेशन. इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अगर एरिया वेरी कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बी इंटू डी ए बाई डी टी. हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एज रेडियस, तो k by r. सर्कुलर लूप डी आर बाई डी टी को अगर मैं सी ले लूं तो 2 पाई के सी, मतलब इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो आंसर इज E is constant. Induced EMF does not depend on time. If radius increases linearly,
then it will not depend on time. Okay, next. A solenoid has inductance L, resistance R is connected in parallel to resistance capital R. A battery of EMF E and negligible internal resistance is connected across this parallel combination. At t is equal to 0, battery is removed. Current in the inductor just after removing the battery. Total energy dissipated in solenoid and resistor long time after the battery is removed. Heat generated in solenoid due to removing the batteries. Amount of heat generated in solenoid due to removing the battery. दो ऑप्शन तो इनमें से एक चूज करनी है. So करो. Energy dissipated. हमें दिया solenoid of inductance L and resistance small r is connected in parallel to external resistance R. A battery of EMF E and negligible resistance is connected across parallel combination. So basically simple सा diagram है. हमें दिया t is equal to 0, battery is removed. तो current in inductor after removing the battery. सही है. बैटरी कनेक्टेड थी तो स्टेडी स्टेट थी. स्टेडी स्टेट थी तो इंडक्टर एक्ट्स एज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस दी है. स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दे आर इन पैरेलल. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर आर अपॉन आर प्लस आर. ईएमएफ इज ई. तो करंट निकाल सकते हैं कितनी होगी बिकॉज जब हमने बैटरी को रिमूव किया इंडक्टर में करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली. तो जो बैटरी कनेक्ट करके स्टेडी करंट थी वही होगी इमीडिएटली उसके बाद भी. बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो. हीट जनरेटेड ये हमने कल भी एक क्वेश्चन में किया था कंसेप्ट कि जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट. सो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू हीट. वही हीट एनर्जी होगी. एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज इंडक्टर है तो हाफ एल आई स्क्वायर. सो नेक्स्ट टाइम कर दे. आज मेरे को जाना है कहीं अभी. ये क्वेश्चंस के मैं भेज दूंगा पीडीएफ बिकॉज क्वेश्चन चाहिए होंगे आपको सारे. और कुछ रह गए वो करके देख लेना. ज़्यादा नहीं बचे मेरे ख्याल से. 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं तो वो करके देख लेना. हो सकता है 2 हों.